कि मेरा मेरी बीवी से कोई रिश्ता नहीं है, मेरी बीवी मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है, मेरे बच्चे पैसों के लालची है, उन लोग को बस पैसा चाहिए, बाप नहीं चाहिए, बीवी को भी सिर्फ पैसा चाहिए, मतलब पति नहीं चाहिए। जो है कि हमसे प्यार नहीं करती और हम उसको तलाक देकर तुम्हारे साथ शादी करेंगे और तुम्हारे साथ ही रहेंगे, यही चीज़ बोल के खेसारी लाल यादव काजल राघवानी को चीट करता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, काजल राघवानी खुद अपने मुंह से, अपने माध्यम से टीवी चैनलों इंटरव्यूओं में बोल रही है। ऐसे लड़कियां पटाते हैं। आज उनकी बीवी के लिए जो वो इतना जो सबके सामने अच्छे बन रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। खेसारी लाल यादव के बारे में काजल राघवानी लगातार जो है कि इस चीज़ का खुलासा कर रही है कि खेसारी लाल यादव कितना बड़ा फ्रॉड है और काजल राघवानी के साथ कितना बड़ा झूठ बोल के किस तरह से फ्रॉड किया, किस तरह से काजल राघवानी के साथ चीट किया। इस चीज़ का खुलासा काजल राघवानी आजकल कुछ दिनों से कर रही है। आपको बता रहे हैं कि हर कोई जानता है इंडस्ट्री में कि काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव के बीच में अच्छे संबंध थे, यानी कि गहरे संबंध थे और दोनों जो है कि काफ़ी दिनों तक रिलेशनशिप में रहे थे। ये हम नहीं कह रहे हैं, इंडस्ट्री के हर एक लोग जानता है और आप लोग भी कहीं ना कहीं टीवी शो वगैरह, चाहे स्टेज शो हो जाए, चाहे मूवी हो जाए, आप लोग इस चीज़ के बारे में शूटिंग के दौरान हो जाए जानते ही होंगे कि खेसारी लाल यादव काजल राघवानी के कितने क्लोज थे। यही वो रीज़न है कि काजल राघवानी इस चीज़ का खुलासा आज कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि लगभग 3-4 सालों से काजल राघवानी खेसारी लाल यादव से दूर है और इसी चीज़ का खुलासा करते हुए काजल राघवानी कहे हैं कि खेसारी लाल यादव हमको नहीं छोड़ा है, बल्कि हम खेसारी लाल यादव को छोड़े हैं क्योंकि वो मेरे साथ चीट किया, क्योंकि वो हमको धोखा दिया शादी का झांसा देकर और मेरे साथ धोखा किया। और मेरे साथ ही नहीं, इंडस्ट्री के हर लड़की लोग के साथ वो सब ऐसा ही करता है, मीठा मीठा बात बोलकर, अब ब्लैकमेल करता है, मीठा मीठा बात बोलकर बहलाता फुसलाता है और इमोशनल कार्ड खेलता है, इमोशनली ब्लैकमेल करता है और फिर गर्लफ्रेंड बनाता है। इस तरह का बयानबाजी काजल राघवानी टीवी चैनलों में कर रहे थे। आपको बता रहे हैं कि काजल राघवानी से पहले अक्षरा सिंह भी खेसारी लाल यादव की गर्लफ्रेंड रह चुकी है, हर कोई जानता है। उसके बाद काजल राघवानी जो है कि बहुत अनेकों तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े जो है कि घिनौने अपराध जो है कि खेसारी लाल यादव के बारे में बता रहे हैं, इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। अब क्या सत्य है नहीं सत्य है वो तो बाद की बात है, पर आपको बता रहे हैं कि इंडस्ट्री में ये चीज़ चलते रहता है। इंडस्ट्री में काम देने के लिए, पॉपुलर करने के लिए, पॉपुलर होने के लिए लड़की लोग जो है कि कंप्रोमाइज़ करते रहती है और बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी है, बड़े बड़े जो स्टार है, उसके बातों में आकर चुपचाप रहती है, क्योंकि एक समय रहता है जब उन लोगों को भी पॉपुलैरिटी चाहिए होता है, फेमस चाहिए होता है, नाम चाहिए होता है, और जब उनके साथ गलत होता है तब तक वो आवाज़ नहीं उठाते हैं। अब काजल राघवानी का ही देख लीजिए। काजल राघवानी लगभग 5-6-7 सालों से खेसारी लाल यादव के साथ काम की, लेकिन जब तक काम की, जब तक काजल राघवानी का बयानबाजी एक बार भी ऐसा नहीं आया कि खेसारी लाल यादव मेरे साथ ऐसा करता है या शूटिंग में ऐसा करवाता है, नहीं आया। बट जैसे ही काम छूट गया, काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव के बीच में रिश्ता छूट गया, 3-4 साल हो गया, उसके बाद पता नहीं काजल राघवानी को अब कौन सा चूल 10 साल बाद मचने लगा कि काजल राघवानी आकर खुलासा कर रहे कि खेसारी लाल यादव मेरे साथ ऐसा किया। काजल राघवानी जिसे पूछना चाहते हैं कि आप पिछले 5-6-8 सालों से कहाँ थे जब आपके साथ गलत हो रहा था, जब आपके साथ इमोशनली कार्ड खेला जा रहा था। एक शादीशुदा बंदा आपसे कैसे प्यार कर सकता है, एक शादीशुदा बंदा आपसे कैसे शादी कर सकता है, ये चीज़ तो कम से कम आपको कंफर्म कर लेना चाहिए था कि ये बंदा जो बोल रहा है वो सत्य है कि नहीं। इतना बड़ा जो स्टार से हम बात कर रहे, इतने बड़े सेलिब्रिटी से हम बात कर रहे हैं, वो क्या हमको धोखा नहीं दे सकता है? उसके पीछे तो 50 लड़कियां हैं, तो वो क्या हमको धोखा नहीं दे सकता है? कौन सा गारंटी है कि जो अपने वाइफ को चीट कर सकता है वो काजल राघवानी को चीट नहीं कर सकता है? लेकिन काजल राघवानी ये सब चीज़ों को बिना जाने हुए खेसारी लाल यादव के जो कि इमोशनल कार्ड था उसमें फंस गई और काजल राघवानी 5-6 साल रिलेशनशिप में खेसारी लाल यादव के साथ रही। उसके बाद 3-4 सालों से अलग है और अब जब बात विवाद हो रहा है तो सारे चीज़ों का जो है कि खुल रहा है, सारे चीज़ों का खुलासा हो रहा है। पर काजल राघवानी से एक बात कहना है
आप इतने बड़े जब स्टार के लिए लांछन लगा रहे हैं, खेसारी लाल यादव को दूध का दूल्हा है नहीं, बट आप जब बोल रहे हैं तो उसके लिए आपको एविडेंस देना होगा, आपको एविडेंस दिखाना होगा ताकि लोग भी देखें, लोग भी सच्चाई को जाने आखिर क्या सच है। कुछ न कुछ तो आपको एविडेंस देना होगा, मैसेज दीजिए, चैट दीजिए, कॉल दीजिए, जो भी एविडेंस दीजिए, तभी लोग जानेंगे और लोग जो है किस चीज़ का पुष्टि कर पाएंगे कौन सही था कौन गलत है। अब आप लोग के बीच का विवाद क्या है जो दूसरा कोई तो जानता नहीं है, तो लोगों के सामने रखिए, बढ़िया से प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और सारी चीज़ों का खुलासा कीजिए और बताइए कि आखिर क्या क्या हुआ है नहीं हुआ है, एविडेंस दीजिए, तभी जाकर लोग देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। और तभी लोग जो है कि खेसारी लाल यादव जैसे लोगों को बाइकआउट करेंगे, खेसारी पवन सिंह जैसे बड़े बड़े जितने भी लोग हैं जिनके ऊपर जो है कि लांछन लगता है, जिनके ऊपर आरोप लगता है, उसे सारे लोगों को बाइकआउट किया जाएगा, सारे लोगों के जांच किया जाएगा। आप उच्च स्तर पर इसका अगर आवाज़ उठाए हैं तो उच्च स्तर पर उठाइए ताकि आगे से किसी लड़की के साथ भी ऐसा ना हो, किसी लड़की के साथ इमोशनल कोई गेम ना खेल सके, किसी को फेमस करने के लिए किसी को कोई यूज ना कर सके। इस तरह का आप एविडेंस दीजिए ताकि लोग जो है कि कड़ा एक्शन ले सके। बाकी आप लोग बताइए कि इस काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव के बीच में किसका गलती है, बाकी आप लोगों को क्या लगता है। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।